हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विवेक लर्निंग हब। और आज हम लोग जावा फंक्शंस के बारे में और जावा मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उनको हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोडिंग में और हमारे लॉजिक्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। मेथड्स एंड फंक्शंस। Methods are used to eliminate duplicate lines of code in the programming language in the program. Methods are named block of code which will perform a specific task. Okay. तो मेथड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हम लोग इसको यूज़ करते हैं डुप्लीकेट लाइंस ऑफ कोड को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हम लोगों को एक लॉजिक लिखना है ना, अब हम लोगों को एक लॉजिक को बहुत सारी प्लेसेस में यूज़ करना है, बहुत सारी जगह पे यूज़ करना है, बहुत सारी क्लासेस पे यूज़ करना है। तो क्या करते हैं, हम लोग एक मेथड का यूज़ करते हैं कि हम लोगों ने एक लॉजिक लिख दिया मेथड के अंदर और फिर हम लोग उसको रीयूज़ कर सकते हैं। हम लोगों को बार बार एक ही लॉजिक को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। मेथड्स आर नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड विच विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मेथड एक नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम लोग एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। मेथड और फंक्शन जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, मतलब हम लोग इसको जावा में मेथड भी बोलते हैं और फंक्शन भी बोलते हैं, तो ये सेम ही है। ओके। इनका सिंटेक्स क्या है, पहले आता है एक्सेस स्पेसिफायर, फिर आता है एक्सेस मॉडिफायर, फिर आता है रिटर्न टाइप और फिर आता है नेम। तो ये जो नेम है ये क्या है, वेरिएबल नेम है। ये मतलब हम लोग मेथड का नेम डालते हैं कि क्या है मेथड का नेम, हम लोग कैसे उसको पहचान सकते हैं, है ना। और ये जो होते हैं ये अंदर के आर्गुमेंट्स होते हैं और फिर अंदर जो है ये स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके। तो एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है वो स्टैटिक होता है, सॉरी एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक होता है। एक्सेस स्पेसिफायर में हम लोग पब्लिक, प्रोटेक्टेड, पैकेज लेवल और प्राइवेट, ये चार चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न टाइप जो होता है वो होता है डिपेंड्स ऑन डेटा टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द मेथड। अगर हम लोगों को कोई मेथड से कुछ रिटर्न करवाना है तो हम लोग उसमें रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं। हम लोग एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में आगे डीप में पढ़ेंगे। ओके। रिटर्न टाइप में अभी आपको समझा दूंगा और फिर हम लोग मेन पढ़ेंगे फंक्शंस को और मेथड को कि हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हियर इज़ अ क्लास एंड अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमारे फंक्शंस को और मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मैं जो कर रहा था, मुझे कुछ भी अगर मुझे कुछ सम प्रिंट करवाना है ना, मुझे कुछ सम आइडेंटिफाई करवाना है कि यार 2 नंबर का सम कितना होता है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मैंने सम करके एक फंक्शन बनाया। ओके। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके। फंक्शन। ओके। अभी मुझे अगर इस सम फंक्शन को यूज़ करना है तो मैंने बताया हुआ था कि जब भी हम लोग इसको रन करेंगे तो कंपाइलर जो है वो मेन फंक्शन को चेक करेगा। ओके। तो कंपाइलर जब भी हम रन करेंगे तो ये तो रन नहीं होगा। ओके। अभी अगर मैं जैसे सेव करके रन करता हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ ना। अभी इसको रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर आएगा और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स और जो भी कोड लिखा हुआ है उसी को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ये वो एग्जिट हो जाएगा। तो अभी इस फंक्शन को रन करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेन फंक्शन के अंदर। तो हमेशा कभी भी अगर हम लोग कोई फंक्शन ऐसे लिखते हैं तो हम लोगों को उसको रन करवाने के लिए पर्टिकुलर एक फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ता है। तभी मैं जैसे कॉल करता हूँ ओके सम और मैंने सेव किया और अब मैं अगर रन करता हूँ इसको तो ये प्रिंट हो गया। करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल अब मुझे इसको यूज़ करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, अब जैसे मुझे सम करवाना है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इंट नंबर 1 और इंट नंबर 2।
int sum इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया सम। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आर्गुमेंट दे दिया है। यहाँ पे आर्गुमेंट कितने हैं? 2 आर्गुमेंट्स हैं, एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है। ओके, और वो किस टाइप के हैं? किस टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का डेटा है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे उस आर्गुमेंट को पास करना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल मुझे 10 प्लस 20 ये प्रिंट करवाना है। ठीक है, 1 सेकेंड। सम 20। ओके, अभी मुझे इसको चेक करना है, इसका कैलकुलेशन जानना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे इस सम फंक्शन के अंदर पे पूरा लॉजिक लिख दिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब इसको कॉल कर लूँगा तो प्रिंट हो गया 30। मैं इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन को। अभी मुझे अगर दूसरा कुछ देखना है तो सम 15 एंड 15 और 20। फोर्टी माइनस 20, सॉरी 40 एंड 20। अभी मुझे ये 3 जो हैं, अभी अगर मैं ये फंक्शन नहीं बनाता तो मुझे क्या करना पड़ता? बार बार नंबर 1 नंबर 2 और अलग अलग डेटा टाइप को, इंटीजर को मेरे को डिक्लेयर करना पड़ता, फिर उसमें इनिशलाइज करना पड़ता और फिर मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ता। अभी मैंने क्या किया, एक ही फंक्शन बनाया, सम फंक्शन, और मैं यहाँ पे ना मल्टीपल टाइम्स उसको कॉल कर रहा हूँ विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ, सॉरी, ये प्रिंट एक ही लाइन पे हो रहा है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट ln यूज़ करना चाहिए। तो ये क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ओके, तो फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या आया? 30, 10 प्लस 20। सेकेंड वाले का 15 प्लस 20, 35। थर्ड वाले का 40 प्लस 20, 60। तो फंक्शन और मेथड्स क्या होते हैं? जो लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, डुप्लीकेट लाइन ऑफ कोड, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग मेथड्स और फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। अब अगर मुझे सेम अगर एक और फंक्शन बनाना है, ठीक है, ऑड। अभी मैंने एक इवन और ऑड का ये बना दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ़ equals to num1 divided by num2। इफ़ वैल्यू इक्वल्स टू 0 तो क्या है? इवन है, इवन। एल्स ऑड, ऑड। ओके, अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा और इसमें एक आर्गुमेंट पास करूँगा 10।
ओके, मैं इसको रन करता हूँ। तो 10 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे 9 पास करता हूँ और फिर रन करता हूँ तो 9 इज़ अ ऑड नंबर। तो ऐसे हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं मल्टीपल। ओके, ताकि हम लोग हमारे जो डुप्लीकेट लाइंस ऑफ कोड है, हम लोगों को बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग एक ही बार कोड लिखेंगे और उसको हम लोग रीयूज़ कर लेंगे हर जगह पे। तो ये होते हैं फंक्शंस और मेथड्स। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग फंक्शंस को और मेथड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और क्या यूजेस हैं उसके। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब पूरा उप्स कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा, डोंट स्किप वीडियोस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको उसका एक सेपरेट वीडियो बना के और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।